जैसे कोई किसान होता है, किसान के पास कई खेत होते हैं। तो जो सबसे बढ़िया खेत होता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ खेत होता है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देता है। उसमें सबसे पहले बीज बोता है। उसी तरह से जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जैसे पतंजलि हुए, कृष्ण हुए, वे आध्यात्मिक किसान हैं। वे भी किसान हैं, लेकिन अंदर की खेती वो बताते हैं। तो जैसे खेत को हम पहले साफ सुथरा करते हैं, उसमें कांटा है, उसमें पत्थर है, उसमें और जो घास पात है उसको उखाड़ के फेंकते हैं पहले। फिर उसमें पानी चलाते हैं और फिर उसकी जुताई करते हैं। इधर से जुताई करते हैं, फिर उधर से जुताई करते हैं, जिसको समरा और चास बोलते हैं। जुताई करते हैं और उसमें जो ढेला आता है बड़ा बड़ा, उसको मार कर तोड़ करके उसको बारीक करते हैं। तो जोतने का मतलब है खेत को महीन बनाना। मिट्टी को जितना मिट्टी महीन हो जाएगी, तब उसमें बीज आसानी से पड़ेगा तो अंकुरित होगा और जड़ें उसकी गहराई में जाएंगी और शाखाएं ऊपर जाएंगी। तो जैसे खेत की जुताई होती है तो महीन होती है मिट्टी, बीज बोने योग्य बनती है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र का मतलब खेत भी होता है। इसमें जो बैठा है वो क्षेत्रज्ञ है, वो किसान है। यानी हर आदमी आध्यात्मिक किसान है। इसमें कर्म रूपी बीज बोता है और सुख और दुख का फल काटता है, फसल काटता है। लेकिन एक और बीज है जो ज्ञान का बीज है। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान का बीज बोना है। फिर मुक्ति और मोक्ष की फसल कटती है। तो जैसे खेत को जोतते हैं महीन बनाने के लिए मिट्टी को, उसी तरह से शरीर के तल पर हम योगा करते हैं, योगासन करते हैं। तो योगासन करने से शरीर मुलायम होगा, शरीर फ्लेक्सिबल बनेगा। जितना लचीला बनेगा, जितना शरीर ढीला बनेगा, उसमें अकड़ नहीं होगी कहीं। इसके लिए योगासन किया जाता है कि शरीर रूपी खेत तैयार हो। तो जब शरीर मुलायम होता है तो शरीर के अंदर जो मन है वह मुलायम होता है। फिर बुद्धि मुलायम होती है और फिर तब अंदर से आत्मज्ञान प्रकट होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो योगा करते हैं, योगासन करते हैं, लेकिन वो योगासन में ही अटक जाते हैं। उनकी यात्रा आगे नहीं बढ़ती। शरीर को स्वस्थ रखते हैं, नियम से योगासन करते हैं, लेकिन यह उनका रूटीन बन जाता है, मशीन जैसी उनकी ज़िंदगी बन जाती है। उसी में वो रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं। अब जैसे कोई खेत जोतता ही रहे, जोतता ही रहे, जोतता ही रहे, बीज ही न बोवे तो फसल कैसे कटेगी? तो योगासन करना है, केवल योगासन करने के लिए ही नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? योग का अंतिम चरण है, लास्ट स्टेज है समाधि।
समाधि को एक दिन उपलब्ध होना है। और जीवन में है व्याधि, जिसको मिटा करके हमें समाधि को उपलब्ध होना है। तो व्याधि क्या है? जीवन में जो आत्म अज्ञानता है, अपने आप को न जानना पना जो है, सेल्फ इग्नोरेंस, सेल्फ अननोननेस, उसी के वजह से, आत्म अज्ञानता की वजह से हमारे जीवन में अहंकार होता है। और अहंकार ही मुख्य समस्या है, अहंकार ही व्याधि है। वह समूलतः जब नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, शरीर के तल पर और मन के तल पर, बुद्धि के तल पर, सभी तलों पर मैं मिट जाता है, तब जीवन में आता है समाधि। समाधि अर्थात आत्मानुभूति। हमने स्वयं का अनुभव कर लिया कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, किस प्रकार हैं। अपने अस्तित्व को, अपने होने को हमने अनुभव कर लिया, अनुभूति कर लिया। वहाँ तक पहुँचाना योग का उद्देश्य है। यानी हम चेतना के तल पर स्वस्थ हो जाएं। तो शरीर के तल पर स्वस्थ रहने से शुरुआत करना है, फिर मन और बुद्धि होते हुए आत्मा तक पहुंचना होता है, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना होता है। इसीलिए पतंजलि जब अपना योग सूत्र किताब जब बोलते हैं, तो पहला अध्याय उनका समाधि पाद है। 4 पाद हैं, 4 चैप्टर हैं उसमें। तो जैसे किसान सबसे बढ़िया खेत में पहले बीज बोता है, तो वैसे ही सद्गुरु अपने मुमुक्षु जनों के लिए, तीव्र जिज्ञासुओं के लिए, जो सुनकर समझ सकें, राइट लिसनर्स, उनके लिए पहले व्यवस्था करते हैं। यानी अंत से शुरू करते हैं। योग का अंतिम चरण क्या है? समाधि। और समाधि से शुरू करते हैं पतंजलि, यानी अंत से शुरू करते हैं। और अंत में जो चौथा चैप्टर है, चौथा पाद है, वो है कैवल्य पाद। बीच में है साधन पाद और विभूति पाद। तो जो अंत में होगा, अंत में जो मिलेगा, अंत में जो उपलब्ध होगा, उसको प्रारंभ में भी होना चाहिए, आरंभ में भी होना चाहिए। जैसे बीज को ही तो पेड़ बनना है, तो पेड़ तो बनेगा, लेकिन पेड़ बीज में ही होता है पहले, आरंभ में। तो यम नियम पूर्वक आसन करना होता है, प्राणायाम करना होता है, और फिर आगे चलकर हम समाधान तक पहुंचते हैं। समाधि का अर्थ होता है समाधान। तो जैसे पतंजलि समाधि पाद कहते हैं तीव्र जिज्ञासुओं और सत्य की खोजियों के लिए, संसारी जनों के लिए नहीं, तीव्र जिज्ञासु और मुमुक्षु जनों के लिए पहले व्यवस्था करते हैं। उनके लिए पहला अध्याय शुरू करते हैं। संसारी जनों के लिए साधन पाद है, वो साधना बताते हैं। लेकिन जो सुनकर उपलब्ध हो सकता है, उनके लिए समाधि पाद है। और योग का मतलब होता है चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, विचार शांत हो जाए। तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं विचारहीन, और दूसरे होते हैं विचारवान, और तीसरे होते हैं निर्विचार को उपलब्ध। तो विचार करते करते हमें निर्विचार होना है। तो जब निर्विचार अवस्था आती है, थॉटलेसनेस, जैसे कोई दर्पण हो और दर्पण पर धूल जम गई है, मिट्टी जम गई है, तो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता। दर्पण पर कितना भी धूल आच्छादित हो, ढक दिया हो, लेकिन दर्पण छिपा हुआ है, प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि धूल धमास इकट्ठा हो गया है। अगर उसको पोंछ दिया जाए, साफ सुथरा कर दिया जाए, क्लीन कर दिया जाए,
तो दर्पण उपलब्ध हो जाएगा। दर्पण तो पहले था ही, दर्पण को कितना भी ढक दे धूल, लेकिन दर्पणत्व को नष्ट नहीं कर सकता। तो उसी तरह से हमारा जो चेतना है, हम जो चेतना है वो दर्पण की तरह है, उसमें विचार का धूल तमाम इकट्ठा हो गया है, सांसारिक धूल और धार्मिक धूल भी। धार्मिक धूल का मतलब जो गायत्री मंत्र जप रहा है, कोई नाम जप रहा है, राम राम जप रहा है, कोई ओम ओम जप रहा है, सब जपते जपते एक दिन सब शांत होना चाहिए, एक भी विचार न उठे, बिल्कुल निर्विचार। तब कहा जाएगा कि दर्पण स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, और तब उसमें आत्मदर्शन, आत्मानुभूति। अब चेतना को दृष्टा भी कहते हैं, चेतना का एक नाम दृष्टा है। दृष्टा मतलब देखने वाला। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी शरीर के तल पर, मन के तल पर क्रिया होती है, तो भीतर कोई है जो देख रहा है, जान रहा है। जानने को देखना कहते हैं वहाँ, और देखने को जानना कहते हैं। ज्ञान को दर्शन कहते हैं, और दर्शन को ही ज्ञान कहते हैं। अपने को जान लेना या अपने को देख लेना, या उसी को तीसरी आंख, दिव्य चक्षु भी कहते हैं। तो जैसे पतंजलि समाधिपाद से शुरू करते हैं, अंत से प्रारंभ करते हैं, उसी तरह से कृष्ण भी अपना दूसरा जो अध्याय है, पहला अध्याय तो विषाद योग है। जब तक जीवन में विषाद नहीं पैदा होगा, संसार से उबेगा नहीं आदमी, तब तक अपने आप में कैसे डूबेगा। पहले तो बाहर से उबेगा, विषादग्रस्त होगा, फ्रस्ट्रेट होगा कि बहुत देख लिया धन, बहुत देख लिया संसार, बहुत देख लिया राजनीतिक पद, अब बाहर नहीं दौड़ना है, अब अंतर यात्रा पर निकलना है। अब तो हमें परिधि से केंद्र की ओर सरकना है, अब तो हमें शरीर से आत्मा की ओर जाना है। अब हम अपने से मिलना चाहते हैं। दूसरों से बहुत मिले, लेकिन मिलना पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया। अब दूसरे से कैसे मिलना हो सकता है? दूसरा अपने गाड़ी में है, हम अपने गाड़ी में हैं। ये शरीर गाड़ी है और काला शीशा लगा हुआ है, ड्राइवर दिखता नहीं जो गाड़ी को चला रहा है। हम अगले को नहीं देख पाते हैं, वो हमको नहीं देख पाता है। तो मिलना कैसे हो सकता है? गाड़ी के अंदर है वो। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी से गाड़ी टकरा सकती है, तो देह से देह टकरा जाता है, बहुत हम करीब जाते हैं, सट जाते हैं तो। लेकिन आप तो अपने शरीर के भीतर रह जाते हैं, मैं अपने शरीर के भीतर रह जाता हूँ। इसीलिए मिलना अपने से ही हो सकता है पूरा पूरा, दूसरे से नहीं। और जब हम अपने से मिल लेते हैं तो सबसे मिल लेते हैं, सर्व से हम मिल लेते हैं। तो सर्व से हम मिल लें, सबसे मिलकर एक हो जाएं, पूरे ब्रह्मांड से, पूरे विश्व से, पूरे जगत से हम एक हो जाएं, उसी को योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़। हम जुड़ गए सबसे, हमारा कोई शत्रु नहीं रहा, हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा। तो पहला अध्याय विषाद योग शुरू करते हैं, मतलब तैयारी। उसके बाद सांख्य योग से शुरू करते हैं। सांख्य योग यानी ज्ञान योग। तो जैसे पतंजलि दृष्टा की बात करते हैं, जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, निर्विचार अवस्था आएगा, तब दृष्टा दृष्टा को देखेगा। दृष्टा जब दृश्य में नहीं उलझेगा, कोई दृश्य नहीं होगा, कोई देखने को नहीं होगा। जैसे आप सड़क के किनारे बैठे हैं अपने ओसारे में, और सामने सड़क गुजर रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसी तरह से आपका शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, विचार है। तो जो भी आप के सामने आ रहा है उसको आप देख रहे हैं। सांस आ रही है, जा रही है, उसको आप देख रहे हैं। विचार आ रहे हैं भीतर, अच्छे बुरे चाहे जैसे भी, उनको आप देख रहे हैं। देखते देखते ऐसी घड़ी आ जाए जब कोई सामने विचार नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, जब केवल अपना,
अपना ही मतलब होना है मात्र। जैसे ट्रैफिक में आते जाते हैं लोग, हम देखते हैं, और जब कोई नहीं ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक शून्य होता है, सड़क पर कोई नहीं होता है, तब हम अकेले होते हैं और तब हम देखने वाले को देखते हैं। उसी तरह से चेतना के सामने जब कोई विचार नहीं होता, निर्विचार अवस्था आती है, तब दृष्टा दृष्टा को देखता है। उसी को कहते हैं योग, स्वयं से योग, आत्ममिलन। तो जब हम अपने से मिलन कर लेते हैं, आत्ममिलन हो जाता है, योग सिद्ध हो जाता है, तब जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म के फल की आकांक्षा अब नहीं करते। अज्ञानता में फलाकांक्षा पैदा होती है। लालच में हम कर्म करते हैं कि यह करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह आसन करने से क्या लाभ होगा, यह आसन करने से क्या लाभ होगा। उनको लाभ की ही चिंता है, और लाभ लोभ की भाषा है। तो लोभ मिटेगा कब, या अहंकार मिटेगा कब? अहंकार से ही तो सारे लोभ, क्रोध या जो भी विकार पैदा होते हैं। तो मूल को हम जैसे पेड़ के जड़ को काटते हैं तो तना सहित, शाखाओं सहित पेड़ रूट आउट होता है, गिर जाता है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो समस्या है, अहंकार, अज्ञान, उसी से सारी चिंता, दुख, हिंसा और जलन वगैरह जीवन में बीमारियां रहती हैं। तो और बीमारियां, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, वो शाखाओं जैसे है, और अहंकार जो है वो मूल तना जैसे है, और अज्ञान जो है वो, जो पेड़ की जड़ें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो भीतर होती हैं ज़मीन के। उसी तरह से अज्ञान, अहंकार तो मालूम पड़ जाता है कि ये अहंकार है, लेकिन अज्ञान के वजह से वो खड़ा है, पेड़, तना, वो नहीं दिखाई पड़ता, वो भीतर है, उसकी जड़ें भीतर हैं। हम अपने आप को ठीक से नहीं जानते हैं, इसलिए अहंकार जीवन में रहता है, और अहंकार ही फल की आकांक्षा करता है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक हम अपने मैं को मिटाएंगे नहीं, अज्ञान को नष्ट नहीं करेंगे, तो फलाकांक्षा मन में रहेगी। फिर ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद जब हम कर्म करते हैं, तो जो भी छोटा बड़ा कर्म करते हैं, कर्म करने में ही उसका फल ले लेते हैं। इतना ध्यानपूर्वक करते हैं, इतना प्रेम पूर्वक करते हैं कि कर्म करने में ही पूरा फल हम निचोड़ लेते हैं, कैश फल ले लेते हैं, नगद। अब जैसे आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा हुआ तो उसको आप गोद में लेते हैं, खिलाते हैं। तो खिलाने में ही आप इतने आनंदित हो जाइए कि कोई सपना न गढ़िए उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चा जो बना है, जीवन जो बना है, आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर मिलाकर बना है जीवन। तो आत्मा कभी भी उड़ सकती है, आत्मा कभी भी जा सकती है, शरीर को छोड़ सकती है। कभी कभी तो ऐसा होता है, गर्भ में अभी बच्चा बन रहा है और तभी आत्मा निकल जाती है, गर्भ में ही बच्चा मर जाता है, और कभी कभी पैदा होने के बाद मर जाता है, कभी कभी माँ मर जाती है, बच्चा रह जाता है। तो कभी भी ये शरीर रूपी बुलबुला फूट सकता है, फूटने को तैयार है। नहीं फूटता है, इसमें आश्चर्य है, फूट ही जाना चाहिए। आत्मा और शरीर को अलग अलग हो ही जाना चाहिए, नहीं होता है अलग अलग, इसमें आश्चर्य है। अज्ञानी आश्चर्य करता है मृत्यु में, जब शरीर और आत्मा अलग हो जाती है तो मृत्यु में आश्चर्य करता है अज्ञानी आदमी। अज्ञानी जन, कैसे मृत्यु हो गई, काहे मृत्यु हो गई, कैसे मृत्यु हो गई, अभी तो जवान थे, अभी तो बच्चा था, कैसे मर गया। मर जाने में आश्चर्य नहीं है, जीने में आश्चर्य, कैसे बुलबुला नहीं फूट रहा है, कैसे बुलबुला एक एक क्षण आगे बढ़ रहा है। तो बच्चे को आप खिला रहे हैं तो खिलाने का कर्म कर रहे हैं, तो खिलाने में इतना आनंदित हो जाइए कि कल बचे ही ना, आज और अभी इसी क्षण इतना आनंदित हो जाइए
आप सपना मत गढ़िए कि मेरा नाती है, मेरा पोता है, मेरा बेटा है या मेरा भाई है और एक दिन बड़ा होगा, पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, इसकी शादी होगी और घर में बहू आएगी और बेटा हमको कमा कर खिलाएगा। बाप कह रहा है बेटा हमको कमा कर खिलाएगा और बहू आएगी वो हमको बना कर खिलाएगी। ये सपना है। और कल बच्चा मर गया तो मर गया तो क्या होगा? अब सपना सब चकनाचूर हो गया तो छाती पीट कर रोना पड़ेगा। इसलिए कोई स्वप्न रेखा मत खींचिए मन में, अभी और यहीं उसको खिलाते समय ही आनंदित हो जाइए, या खेत में बीज बो रहे हैं तो बीज बोते समय आनंदित हो जाइए। ये सपना मत गढ़िए कि बहुत बढ़िया फसल होगी, इतना कुंटल तो होगा ही, इतना कुंटल तो कम से कम होगा, और उतना नहीं होगा तो दुख होगा। तो इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं, जहाँ भी हैं, जब भी हैं, हम वर्तमान में ही रहें, जहाँ हम हैं वहीं रहें। लेकिन हम अपने को जानते ही नहीं तो वर्तमान में हो कैसे सकते हैं? अपने को जानने के बाद ही वर्तमान में हो पाएगा कोई, नहीं तो मन पीछे की चिंता करता है, यस्टरडे की या द डे बिफोर यस्टरडे की, कल की, परसों की, या आने वाले कल और परसों की, टुमारो की, द डे आफ्टर टुमारो की। लेकिन टुडे को हम नहीं देख पाते, हमारी आंखें इधर उधर डोलती रहती हैं भूत भविष्य में। या ज़्यादा लोग दान पुण्य करते हैं, व्रत उपवास करते हैं तो सोचते हैं कि स्वर्ग में फल मिलेगा, स्वर्ग में फल मिलेगा। स्वर्ग कहाँ है? और पंडित पुरोहित भी कहते हैं कि यहाँ हमको दोगे दान तो वहाँ तुमको मिलेगा। वहाँ कहाँ है? अब कोई पकड़ के पूछता नहीं कि कहाँ है, किताब रख दीजिए और चलिए बताइए वहाँ कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। आप गए, आपके बाप दादे गए, कोई क्यों इस तरह से हमको फलाकांक्षा में ले जा रहे हैं कि यहाँ कर्म करोगे तो फल वहाँ मिलेगा। और कुछ लोग करते हैं यहाँ कर्म करो तो भगवान फल देगा, भगवान के पास जाओगे तो जो दान पुण्य किए हो अच्छा कर्म तो स्वर्ग में भेजेगा, और गलत काम किए हो, किसी को दुख दिए हो, सताए हो तो वो नरक लोक में भेजेगा। और ऐसा नहीं है, तब कैसा है? आपका जीवन ही भगवान है, आपकी चेतना ही परमात्मा है, और आप आग में हाथ डालेंगे तो अभी जलेंगे, आग में हाथ डालने का कर्म करेंगे तो परसों थोड़ी जलेंगे या अगले जन्म में थोड़ी जलेंगे, अभी तत्काल फौरन तत्क्षण जलेगा हाथ। तो उसी तरह से कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। अब खेत में बीज बोते हैं तो उसका फल तो बाद में फसल कटेगी, लेकिन आग में हाथ डालेंगे तो तुरंत फल मिलता है, उसका तुरंत जलता है। उसी तरह से आप किसी का सामान उठाते हैं, उस सामान का मालिक कोई और है और आप उसको उठाते हैं अर्थात चोरी करते हैं तो तुरंत उसका फल मिलता है। तुरंत फल मिलता है क्या? आप उस सामान को उठाए और उस घर के मालिक से आपने पूछा नहीं, उसने देखा नहीं और सामान उसका है और आपने उठा लिया, यानी चोरी की घटना आपसे घट रही है। तो पहले मन में होता है कि मुझे उठाना है, चुराना है, तो कोई भी क्रिया पहले मन के तल पर होती है, शरीर से आप बाद में करते हैं। कोई भी काम पहले अंतःकरण में उपजता है, विचार से कर्म पहले होता है। कहीं जाना भी है तो पहले मन से आप विचार से वहाँ पहुँच जाते हैं और शरीर से बाद में पहुँचते हैं। तो कोई सामान आपने उठाया बिना पूछे मालिक से, चुराने के दृष्टि से, और उठा के आपने रख लिया। अब इस कर्म का फल आपको नरक में भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है।
नरक में खड़ा होकर कोई चोरी करता है, नरक में खड़ा होकर। कैसे? जब विचार हुआ कि इस सामान को उठाना है तो आप नरक के तरफ सरकने लगे, और आपको नरक क्या है, आपके भीतर भय होने लगा कि मालिक देख तो नहीं रहा है, मालिक देख तो नहीं रहा है, और कोई जान न जाए, कोई देख न ले मुझे उठाते हुए। अभी उठाए नहीं हैं, अभी उठाना चाहते हैं, और फिर नरक में खड़े हो गए। विचार के तल पर कर्म हो गया, अब नरक में खड़े हो गए, भयभीत हो गए हैं, कंप रहे हैं भीतर से, और फिर उठा लिए तो और कंप रहे हैं। अब भागो यहाँ से, जल्दी भागो, नहीं तो कोई देख लेगा, पकड़ लेगा और चेक इन कर लेगा सारा, तो फिर पिटाई होगी मेरी। तो पिटाई तो बाद में होगी, अगर नहीं भी पकड़े जाएंगे, चले गए लेकर के, तो भी आप भीतर से तो भयभीत जा रहे हैं, भीतर से तो कांपते हुए जा रहे हैं। जैसे फूल खिला था, विचार उठाने के पहले, उस सामान को उठाने के पहले, वो जो विचार नहीं पैदा हुआ था उठाने का, उस समय आप खिला हुआ फूल थे। आपकी आत्मा, आपका मन, बुद्धि, आपका शरीर खिला हुआ फूल था पूरा। और जब विचार हुआ उठाने का, तब कुम्हलाने लगा, और कुम्हला गया, बिल्कुल लटक गया जब उठा लिए। तो नरक में खड़े होकर के कोई चोरी करता है। और कोई अच्छा काम आप करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, किसी को कुछ देते हैं, या किसी के पास जाकर कुछ सुनते समझते हैं, तो उस समय आप स्वर्ग में होते हैं। स्वर्ग में होने का मतलब है प्रफुल्लित होना, आनंदित होना। और दुखी होना, चिंतित हो जाना, तनावग्रस्त हो जाना, वही नरक है। तो कर्म का फल तुरंत मिलता है, और तुरंत हमें न भी मिले तो भी हम तुरंत ले लेना है, कैश उसका फल ले लेना। अब जैसे बीज बोने का आनंद ले लेना है, खूब बढ़िया से बोना है, खूब ध्यान से, खूब प्रेम से। अब उगेगा, वो तो समय आएगा तो उगेगा, समय आएगा तो सब होगा। लेकिन सब इकट्ठे हम ना जी लें, कल आएगा तो देखेंगे, परसों आएगा तो देखेंगे, खेत में जाते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन जैसा चल रहा है वर्तमान में, सब उसको स्वीकार करना है और आनंदित रहना है। और बारिश आ गई, डूब गई फसल, या सूखा पड़ गया, तो भी हमें स्वीकार भाव में रहना है। अस्वीकृति में दुख होता है। और लहर की मर्जी से सागर तो चलता नहीं, सागर के मर्जी में लहर को रहना पड़ता है। सागर का मतलब ये जो विराट की जो व्यवस्था है, अब इसमें सर्दी का मौसम आएगा तो सर्दी पड़ेगी, ठंडी लगेगी, उसका इंतजाम व्यवस्था करना होगा। गर्मी आएगी तो गर्म लगेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों इतनी ठंडी पड़ रही है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो जो हो रहा है प्रकृति में, उसको स्वीकार करना है। इनकार करेंगे क्यों क्यों क्यों, तो दुख होगा। यहाँ क्यों का उत्तर नहीं है, क्यों का उत्तर है क्यों। आप पूछ रहे हैं क्यों, तो उसका उत्तर है क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं। यहाँ क्या का उत्तर है और कैसे का उत्तर है। क्या है सत्य, क्या है असत्य, क्या है झूठ, क्या है स्वर्ग का मार्ग, क्या है नरक का मार्ग, कैसे जीवन सुखी होगा, आनंदित होगा, और कैसे जीवन दुखी होगा। तो उसका रास्ता है, माने क्या है रास्ता और कैसे उसको जाना जाएगा। क्या है सत्य और कैसे उसको जानेंगे। तो दो प्रश्न का उत्तर है, क्या और कैसे। क्यों का यहाँ उत्तर नहीं है। आप पूछें कि क्यों मैं यहाँ हूँ, तो इसका क्या उत्तर है। सूरज क्यों है, चाँद क्यों है, या यह पेड़ क्यों है, जो भी है वो। तो जो भी है, और उसको स्वीकार करना है, जैसा भी है उसको स्वीकार करना है। और अपने को जीवन में जान लेना सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। हम आदमी के शरीर में आते हैं
सिर्फ एक काम के लिए, अपने आप को जानने के लिए। लेकिन हम तमाम काम फैला लेते हैं, उसमें उलझ जाते हैं मकड़ी की तरह। मकड़ी अपने अंदर से जाल बनती है और उसी में उलझ करके, फंस करके, मर करके, सूख के लटक जाती है उसी में। तो इससे हमारे भीतर से विचार पैदा होता है, कल्पना पैदा होता है, सपना पैदा होता है, और उसको साकार करने में, कल्पना को पूरा करने में हम लग जाते हैं और जो मुख्य काम है वो भूल जाता है। क्योंकि समाज में देखते हैं हम चारों तरफ, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो नौकरी करने जा रहे हैं, तो हम भी नौकरी करने जाते हैं, हम भी धंधा बिजनेस करते हैं, शादी करते हैं, हम भी शादी करते हैं और फिर उसी में उलझ जाते हैं। और जो अपने को जानना वाला जो काम है महत्वपूर्ण, वो नहीं हो पाता है। पशु नहीं कर सकता, पक्षी नहीं कर सकता अपने को जानने वाला जो काम है। पेड़ पौधे में भी जीवन है, पत्थर में भी जीवन है, परमात्मा सब में है, कीड़े मकोड़े में भी है, पशु पक्षी में भी है, लेकिन आदमी में ही केवल वो अपने को जान सकता है, बाकी किसी शरीर से नहीं। अब ये काल्पनिक बात है कि रामायण में लिखा है कि बंदर बोला, भालू बोला, और 18 अध्याय जो गीता बनी है, 18 अध्याय का महात्म्य बनाया गया है। बाद में हजारों साल बाद महात्म्य बनाया गया है। प्रथमों अध्याय का महात्म्य, और महात्म्य किस किताब में लिखा गया है? पद्म पुराण में। वो तो अगर गीता लिखा है तो गीता में प्रथमों अध्याय लिखा है तो उसके पहले महात्म्य है प्रथमों अध्याय का। तो महात्म्य जब लिख रहा है कोई तो उसमें लिखा है पद्म पुराणांतर्गत, पद्म पुराणांतर्गत प्रथमों अध्याय का महात्म्य। तो ये 18 अध्याय को फीका करने के लिए महात्म्य लिखा है। उसमें लिखा है पार्वती बोली, महादेव बोले, लक्ष्मी बोली, विष्णु बोले, और बकरी बोली, बाघ बोला, प्रेत बोला, इस तरह से उसमें बात है। सुशर्मा ब्राह्मण, देव शर्मा ब्राह्मण, इस तरह की कहानी गढ़ी गई है उसमें कि प्रथमों अध्याय का पाठ सुन करके वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। इतना आसान है। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय कर देना, अहंकार को, मोह को, इच्छाओं को, वासनाओं को समाप्त कर देना मोक्ष है, या उसी को समाधि कहते हैं। वही योग का अंतिम लक्ष्य है। तो ठीक है।